तिया हमेखर उल्लेख से करी लागन है कि जो लोग कभी ये सोचत नहीं रहे आए कि सड़क के गड्ढा बन जाए, सड़क के गड्ढा पटक जाए, तो फ्लाईओवर कैसन के सोच सकत रहे और बने लाग तो कहे लागे राजेंद्र शुक्ला अपने निजी फायदा खीतीरा बनवा बल्लाज। आज 1 2 3 4 कितने बन जाए आगे भगवान जाने। यातायात के लिए अब एक दिन अखबार में छापिन थे अखबार वाले कहीं जय स्तंभ में एक से गड्ढा है से मृत बहुत ज्यादा एक्सीडेंट की संभावना है। 20 साल पहले फोर्ट रोड के व्यापारी लोग रात के अपने दुकान के कचड़ा का गड्ढा में पाट के चटाई बिछा के फोर्ट रोड में पकड़त रहे। वह समय गड्ढा नहीं दिखात रहा है। एक लड़का आवा है कि नाम 2 साल 1.5 साल पहले 11 बजे 12 बजे की रात की टेलीफोन की जागत रही उठा लियन कहीं क्या कर रहे हैं आप, सांसद हैं, सो रहे हैं? तम कह नहीं बेटा सोई नहीं आए, सोई तो कहा तो वहां उठा। हाँ काम बतावा। अरे कहीं काम क्या है? 15 मिनट से लाइट नहीं है फोर्ट रोड में। तम कह ठीक है देखी थे आ जाई तो आई जाई। कि 10-15 मिनट बाद वो लड़का के पुन की टेलीफोन आएगा कहीं धन्यवाद आ गया ही है लाइट। तम कहन की नाना का थोका जगावा अपने कहीं नहीं वो तो सो रहे हैं अब सोने का डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तम कहन काल पूछ लिया है कि जब कांग्रेस की सरकार रही है तो तुहा नाना तोहरे ये दुकान के संगे गड्ढा में अपन जितना काला दिन भरे के कचड़ा राहत रहा उसका गड्ढा में परावत रहे हैं और फिर ओके ऊपर चटाई दसा के और रात के मच्छरदानी लगा के सोबत रही है। नाना से काल पूछ लिए हमका बताया जरूर सकारे कहें कि हम कहें देखी साल लड़का नटन जना तक जाता आइन जा टेलीफोन 8-9 बजे उखर आइनगा कहीं कि आप कहाँ मिलेंगे? तो हम कहें कि हमको मिले तू काम बतावा तो वहां तो काम हो गया आपका आएगा परेशान गए कहीं ने आपने कहा था कि नाना से पूछ के बताना तो हम पूछे नाना से कहीं ये बात सही है कि हम लोग चटाई उछा करके गड्ढा पाट करके फिर चटाई दसा करके सोते थे और आज एक गड्ढा है तो जय स्तंभ के पास उसके लिए लीड स्टोरी बन रही। ये लीड स्टोरी बनाना गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी उस समय श्रीनिवास तिवारी यहां के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ नो काया दादर हो दय हुआ है वोट न देवे तऊ हुआ है। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयू। आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार के में शिकायत आवे लागत। कितना अंतर है और हमका कहा में कोनो संकोच नहीं आए किया अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। ठीक है केंद्र सरकार के पैसा है, प्रदेश सरकार के पैसा है, पैसा ले आवे वाला तो चाहिए दूसरे जगह के तो पैसा है। पैसे तो पूरे देश खेती रहे, पैसे के कहूं कमी नहीं आए। पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा तो विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। देखिए मैं तो वहां पर उपस्थित नहीं था, आप लोगों के माध्यम से ही वीडियो क्लिप्स देखने को मिला मुझे। जो मैंने सुना, जिस तरह का वक्तव्य सुना वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के दिवंगत हो जाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी करना, वो भी थोड़ा भद्दे ढंग से टिप्पणी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और इतने बड़े नेता जिन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में बिता दिया,
उनके बारे में इस तरह की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जनमानस को भी इससे भारी आपत्ति है जो कि सुनने में आ रहा है। इस तरह के आपत्तिजनक और इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं देना चाहिए। मैं इस तरह के बयानों के खिलाफ हूँ। आपको भी आमंत्रण मिला था, आपकी दोस्तों होते आपको पार्टी से है और पार्टी से नहीं, मैं तो उज्जैन में था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पिताजी के निधन में शोक व्यक्त करने गया था, तो मैं तो रीवा में नहीं था, मैं उस मंच पर था। परंतु जैसे मैंने कहा, इस तरह के वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण है और खास तौर पर इतना बड़ा व्यक्तित्व वो जिन्होंने विंध्य की सेवा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया और आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। इसके बाद लिस्ट लाए थे, ऐसा क्या टारगेट क्यों किया जा रहा है? अब मुझे पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है। मुझसे कोई गुरेज हो तो मुझसे सीधे बात करें। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, वो भी इतना बड़ा व्यक्ति, तो उनके बारे में इस तरह की बात दुर्भाग्यपूर्ण। क्या लगता है आपको सारा शिक्षा पानी के क्षेत्र में काम इस पे पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ने क्या काम किया, इस पे मैं ही बोलने में अक्षम हूं। उनके काम जनता में दिखते हैं। उन्होंने समाज में काम किया, विकास के काम किए, दबे कुचले लोगों को अपने 75 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जमींदारी उन्मूलन से उन्होंने अपना काम चालू किया, सामंतों के खिलाफ लड़े, गरीबों की मजलूमों की आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, उनके साथ खराब बर्ताव भी हुआ, यहाँ तक कि जनता की सेवा के लिए उनकी मिनिस्ट्री भी छीनी गई। उन्होंने पूरे जीवन, और ये मैं नहीं, हर कोई कहता है कि पूरा जीवन उन्होंने जनता की सेवा में न्यौछावर किया और उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पार्टी में उचित फोरम है, वहां पे बातें उठाई जाती हैं, ये सब मीडिया के सामने की बात नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा, इस तरह के वक्तव्य दुर्भाग्यपूर्ण।